Welcome back to the GradX Academy, guys. Today we are starting a new podcast series of IT industry. The people belongs to IT industry will be the guest on the podcast. So today we are having a very own guest, Mr. Vaibhav Bode. He is a mentor at GradX Academy, and he will be sharing everything regarding the IT industry experience, the students' feedbacks, right, the success stories. He will going to motivate you about starting career into IT industry. So before wasting much time, what we can do, just we can start with Vaibhav. Vaibhav, it's up to you. Okay. So firstly I will introduce myself. So मेरा नाम वैभव घोड़े और आई एम को फाउंडर ऑफ ग्रैडेक्स एकेडमी. मेरा आईटी का करियर का एक्सपीरियंस पूछो तो मोर देन 7+ ईयर आई वर्क इन द आईटी. दैट्स ऑल अबाउट मी. आगे आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली पूरा करियर कैसा रहा है और पूरी जर्नी कैसे रहा है. लेट्स स्टार्ट. Yeah, Vaibhav, so welcome to GradX Academy's Yes. YouTube channel and this podcast. ये जो podcast है ये हमने स्टूडेंट रिलेवेंट बनाया है. मतलब इस podcast में आप जो भी स्टूडेंट के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो वो आप कर सकते हो और मीन्स ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. वी कैन स्टार्ट विथ योर इनिशियल करियर वैभव कि मतलब आपका आईटी इंडस्ट्री का जर्नी कैसा शुरू हुआ और मीन्स हाउ यू जस्ट स्टार्टेड, हाउ यू जस्ट गेट योर फर्स्ट जॉब. सो देखा जाए तो इंजीनियरिंग चालू जब थी मेरी वो टाइम पे हमने एक स्टार्टअप किया था. ठीक है, तब से समझ लो कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ है आईटी इंडस्ट्री में. तो वो टाइम था 2016 का. ठीक है, तो वो टाइम से ही पहले तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. ठीक है, तो मुझे तो जाना आईटी में ही था. ओके. वो तो मेरा गोल करियर और पूरा क्लियर था. अच्छा. ठीक है, तो स्टार्टिंग हमने 2016 से की थी. 2 साल हम वो स्टार्टअप में रहे. उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की. तो मेरा करियर जब मैं स्टार्ट किया तो मैं एज अ सपोर्ट में वर्क करता था. ठीक है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जीरो. ओके, तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट अच्छा नहीं है, सपोर्ट भी अच्छा है, लेकिन हर लोगों के लिए नहीं है. क्योंकि मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल में देखा जाए तो सपोर्ट में कोई भी नहीं था. है ना, सैटरडे संडे मुझे दोस्तों के साथ जाने को नहीं मिलता था. अच्छा, वो आप एक कुछ बात. मतलब सपोर्ट की लाइफ के बारे में बताइए. देखो, सपोर्ट यानी वहाँ पे मेरी लाइफ थोड़ी चेंज भी हुई और कुछ दिक्कतें भी आई मुझे. जैसे कि आईटी एग्जैक्टली कॉर्पोरेट लाइफ होती कैसी है वो तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. तो मैंने वहाँ पे सीखा कि लाइफ होती कैसी है कॉर्पोरेट वालों की. ठीक है, सबसे पहले ईमेल राइटिंग से लेकर सब कुछ सिखाया गया मुझे. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, एज अ फ्रेशर ईमेल राइटिंग कैसे करनी है वो भी नहीं पता होता है. तो ये सारी मेरी दिक्कतें, लेकिन बाद में ओवरकम किया मैंने वो सारी चीज़ों को. तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, करेक्ट. डाइनिंग एटिकेट्स. यस. ठीक है, जब हम कभी कॉर्पोरेट में मीटिंग जब होती है तो लोगों के साथ बात कैसे करना है, ग्रीटिंग्स कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने जब मैं कंपनी में गया तब मैं सीखा. ठीक है, उसके लिए मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की. उसके लिए थैंक्स टू माय पास्ट कंपनी. ओके. बट थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा था कि शिफ्ट में जॉब होता है वो. ओके. उसलिए मेरा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बराबर नहीं था. हाँ. इसलिए मैंने वो जॉब 1 साल के बाद छोड़ दिया. क्या आप सजेस्ट करोगे सपोर्ट से करियर स्टार्ट करना या फिर आप सजेस्ट करोगे कि गो विद द लाइक डेवलपमेंट और टेस्टिंग अनदर डोमेन? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि देखो, आखिर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको जाना कहाँ है. Correct. अगर आप बड़े बड़े एमएनसी में जाते हो तो. करेक्ट. ठीक है, सपोर्ट भी स्टार्टिंग में अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से सीखने को मिलती है. ओके. सपोर्ट में एक है कि 6 महीने हो गए आपको सेम काम कर रहे हो, आप बोर हो जाओगे. अगर एक प्रॉपर इंजीनियर को जो चाहिए ओके. कि एक सेम काम करता रहता है तो वो बोर हो जाता है. ओके. ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट से स्टार्ट करते हो तो इनिशियल डेज में अच्छी बात है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन से लेके मेल राइटिंग से लेके जो आपकी फ्यूचर में काम आने वाली है वो सारी चीज़ें आप सीख लेते हो सपोर्ट में. तो ये तो एक बात है. लेकिन अगर आप एमएनसी, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आप एमएनसी में जाते हो तो टीसीएस लाइक टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एसेंचर, हाँ. तो वहाँ पे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है उनके साथ. हाँ. तो एक एग्ज़ाम होती है 6 महीने बाद ट्रेनिंग के बाद. हाँ. तो उनको किसी को सपोर्ट डोमेन मिलता है, हाँ. किसी को डेवलपमेंट में जाने को मिलता है, हाँ. कोई कंसल्टिंग में जाता है, कोई टेस्टिंग में जाता है. हाँ. तो हम खुद का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि कंपनी डिसाइड करेगी. हाँ. हाँ. तो
दोनों चीज़ें जहाँ जहाँ जाओगे उसके बाद हमें क्या करना है उसके ऊपर हमारा करियर आगे का डिपेंड करता है। तो फिर आपने सपोर्ट का जॉब से आगे ट्रांजिशन कैसे किया अपने करियर में? तो मेरा तो फिक्स था हाँ। क्योंकि सपोर्ट में जॉब तो किया, मुझे वहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद 6-8 महीने के बाद मैंने चालू कर दिया कि मुझे जॉब छोड़ना है, स्किप करना है। उसके बाद तो कोविड आया, कोविड में सबकी ज़िंदगी चेंज हो गई। करेक्ट। बाद में मैंने स्टार्टअप किया, हाँ। ठीक है, स्टार्टअप में फिर से आ गया मैं। हाँ। तो मुझे तो कोडिंग तो मुझे पसंद नहीं थी, ओके। ठीक है, पहले से ही। हाँ। पर लो कोडिंग में मेरा पूरा करियर रहा है अभी तक। ओके। जब 2019 की बात है, हाँ। तो हम एक प्रोजेक्ट था चैटबॉट, हाँ। ऑटोमेटिक ऑटोमेशन रिप्लाई, हाँ। यानी जो अभी आप व्हाट्सएप पे देखते हो ना, हाँ। हाँ। ऑटोमेटिक रिप्लाई आते हैं आपको, हाँ। या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हो, करेक्ट। तो हम 2019 में करते थे, हाँ। ठीक है। लेकिन कोविड आया, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। हाँ। लेकिन मेरा करियर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, हाँ। पर कोई बात नहीं, हाँ। अभी ओवरकम हो चुका है सारी चीज़ें। करेक्ट करेक्ट। तो फिर कोविड, आपको क्या लगता है कि आईटी इंडस्ट्री में कोविड के वजह से इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हुई या फिर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, और लोग अभी कह रहे हैं कि रिसेशन है, रिसेशन में मतलब जॉब जितना कोविड में लोगों को जॉब लगा था वो सब ले ऑफ हो रहे हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल आईटी इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है? देखो, कोविड ऐसी सिचुएशन थी कि अनप्रेडिक्टेबल, करेक्ट। ठीक है। तो कोविड में सबको घर में बैठना था, बराबर। बहुत सारी जॉब गई, किसी को वर्क फ्रॉम होम मिला, किसी को 6-6 महीने पेमेंट नहीं मिला था, बराबर। ठीक है। तो वो टाइम पे जब मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है, ठीक है, सबने सुना था। तो कंपनी में जॉब गई तो कंपनी में ओपनिंग भी आई आगे जाके। लेकिन क्या हुआ कि जब ओपनिंग आई तो कंपनी को तो चाहिए थे वर्कर्स, करेक्ट। ठीक है, मजदूर एक हाँ। प्रकार से बोले तो। राइट राइट। तो जो जो मिले उनको ले लिया, ठीक है। लेकिन कुछ वहाँ पे स्किलफुल एम्प्लॉयज थे, तो कुछ बोल सकते हो कि जिनको स्किल नहीं थी लेकिन कंपनी को नीड थी इसलिए ले लिया। फिर हुआ ले ऑफ। तो ले ऑफ किसका हुआ है? ले ऑफ उनका ही हुआ है जिनको नॉलेज नहीं था या फिर स्किल नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्किलफुल हूँ तो मुझे निकाला गया है, ऐसा अभी तक मैंने नहीं सुना। मेरे फ्रेंड सर्कल में अभी तक एक भी पर्सन ले ऑफ में नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि वो कोविड के पहले से आईटी में जॉब कर रहा था। ये ले ऑफ वाले कौन है? जो कोविड के बाद लगे हैं मैक्सिमम देखा जाए तो, या फिर उनके स्किल में कुछ ना कुछ दिक्कत है, वही लोग ले ऑफ में निकले हुए हैं। ओके। और बात रही रिसेशन की, तो रिसेशन उनके लिए है जिनके पास स्किल नहीं है। रिसेशन जिनके पास स्किल है वो तो अभी उनको अपॉर्चुनिटीज दो, करेक्ट, वो जॉब पे लग जाएंगे। करेक्ट। क्या आप रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं सो दैट कि लोगों को भी लगे, मतलब लोग थोड़ा मोटिवेट हो, या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पे कि मेरा ये सिचुएशन है, आप ऐसा एक आधा मुझे एग्जांपल बताओ या फिर ऐसी स्टोरी बताओ जो बहुत टफ थी और उसने मतलब कहीं ना कहीं अपना करियर सेट किया। मैं आपको 2 स्टोरी बताऊंगा, सब अच्छी अच्छी स्टोरी नहीं बताऊंगा। एक सबसे कम पैकेज वाली बताऊंगा और एक सबसे हाई पैकेज वाली बताऊंगा। ओके। तो सबसे कम पैकेज वाले में आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट था, इंजीनियर है, 2016 का पास आउट, अभी चालू है 2024। ओके। उसका प्लेसमेंट हुआ 2024 में। 2016 से 24 में 8 साल का गैप आता है। करेक्ट। सबको लगेगा कि वो नहीं लग पाएगा या फिर एज अ फ्रेशर नहीं लगेगा। तो वो एज अ फ्रेशर सेल्सफोर्स डेवलपर लगा है एक कंपनी में मुंबई के, ओके। ठीक है। उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी इशू होती है इसलिए। ओके। ये हो गई, और उसका पैकेज है 3.5 लाख का। ओके। तो ये हो गई सबसे कम पैकेज वाली स्टोरी। ठीक है। दूसरा एक स्टूडेंट है, वो है ओडिशा से। हाँ। तो वो तो वर्किंग था, ठीक है, लेकिन उसका वर्किंग होने के बाद शायद उसके कंपनी में ले ऑफ हुआ, तो वो भी निकला था। कंपनी में निकलने के बाद उसका नियर अबाउट 4-6 महीने का गैप हुआ, और 4-6 महीने के बाद ग्रेडेक्स से उसका प्लेसमेंट हुआ था। ओके। तो नियर अबाउट 22 लाख से वो प्लेस हुआ है। ओके। तो ये है सबसे हाई स्टोरी। ओके। तो ये मुझे इंस्पायर करती है। क्यों मुझे इंस्पायर करती है? सबसे पहले कि गैप होने के बाद भी वो लगा, उसके बाद ले ऑफ में निकलने के बाद उसने स्किल के ऊपर काम किया, इसके बाद लगा। बाकी तो बहुत लोग हैं कि जो इनके बीच में पैकेज लेके निकल गए हैं, लेकिन ये 2 इंस्पायरेशनल स्टोरी है हमारे लिए। ओके। अभी आपका एक्सपीरियंस नियरली 7
इयर्स का है इंडस्ट्री में, जो मेंटोरशिप, मतलब आपने बहुत लोगों को मेंटोरशिप किया होगा, राइट। व्हाट आर द कॉमन स्ट्रगल्स और कॉमन मिस्टेक्स जो एक स्टूडेंट करता है अपने करियर के स्टार्टिंग में या फिर इन बिटवीन द करियर, जो उसे नहीं करनी चाहिए? देखो, स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे आजू बाजू का एनवायरनमेंट देख के वो खुद को वैसे ही समझने लगता है, ठीक है। अभी देख रहा हूँ कि मैं हर कोई आईटी में आना चाहता है। करेक्ट। आईटी में आने के लिए कुछ, ठीक है, आईटी में हर कोई आने वाला है, आईटी में सबका वेलकम रहेगा। लेकिन आईटी में आने के लिए अगर आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी चूज करना है आपको, तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जैसे सेल्सफोर्स हमने चूज किया है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट सेल्सफोर्स चूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई भी आप टेक्नोलॉजी चूज करें तो सबसे पहले आप जाओ गूगल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पहले आप प्रॉपर रिसर्च करो। यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक लोग अलग अलग बताएंगे। ओके। आपके लिए जॉब पोर्टल से बहुत सारे, आप जॉब पोर्टल पे सबसे पहले आप जॉब देखो कि कितने जॉब्स कौन से टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। उसके बाद कंपटीशन क्या है उसमें। ओके। देखो, जैसे अभी डेटा एनालिटिक्स, हर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन डेटा एनालिटिक्स चूज करता है। करेक्ट। पर मेरा अगर पर्सनल व्यू बताए तो डेटा एनालिटिक्स नहीं चूज करना चाहिए। सबसे पहले क्यों? क्योंकि डेटा एनालिटिक्स हर कोई कर रहा है, इजी टू लर्न है, लेकिन कंपटीशन बहुत है, ठीक है। कंपटीशन के बाद आपका एजुकेशन, ठीक है। आपका एजुकेशन अगर बीए बैकग्राउंड है तो आप पहले समझ लो कि रेस से बाहर हो। बीकॉम बैकग्राउंड है, रेस से बाहर हो। इंजीनियर, कंप्यूटर ग्रांड, वो रेस में है इसमें, ओके। ठीक है, क्योंकि कंपनी की नीड ही वैसी है। तो अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हो, जैसे आप अगर नॉन टेक्निकल हो तो सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड चूज करो। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। उसके पीछे मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगा। जब कोई स्टूडेंट मुझे काउंसलिंग के लिए आता है तो मैं उसको बताता हूँ कि क्यों डेटा एनालिस्ट के ऊपर हमें सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड क्यों चूज करना है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि एज अ फ्रेशर सेल्सफोर्स में जॉब नहीं है। करेक्ट। तो मैं आपको और एक बता देता हूँ कि एज अ फ्रेशर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसमें जॉब है। एज अ फ्रेशर आप सिर्फ कंपनी में लगोगे, उसके बाद कंपनी आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आपको जाना कहाँ पे। कोई टेस्टिंग में जाता है, तो कोई सपोर्ट में जाता है, तो कोई डेवलपमेंट में जाता है, तो एज अ कोई कंसल्टेंट वर्क करता है, तो कोई एज अ बीडी वर्क करता है, ठीक है। तो प्रॉपर नहीं है कि आपको अगर जावा में आप सीख रहे हो तो ही आपको एज अ फ्रेशर जाना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मीथ है। ट्रूथ तो ये है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो, आपको क्या होता है कंपनी में जाके लॉजिक बिल्डिंग ही आना चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग आप C++ में भी कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, और एपेक्स में भी कर सकते हो, जो सेल्सफोर्स में यूज होती है। ओके। लेकिन हमें ओवर द ऑल अदर टेक्नोलॉजीज हमें सेल्सफोर्स क्यों चूज करना है, इसके पीछे का एक रीजन है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, सिक्योर फ्यूचर है, और पैकेज में हाइक बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको 1-2 साल के बाद। ओके। यस। क्या आप मतलब सेल्सफोर्स को ब्रीफ में बता सकते हो, क्योंकि लॉट्स ऑफ यूजर्स आर मे बी फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, राइट, और उनको नहीं पता होगा सेल्सफोर्स और सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में व्हाट इज द डिफरेंस और क्या है सेल्सफोर्स। सबसे पहले कि सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड किसने करना चाहिए और सेल्सफोर्स किसने करना चाहिए वो मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। सेल्सफोर्स एडमिन डेवलपमेंट, ये जो कोर्स है वो या फिर टेक्नोलॉजी है, वो हर कोई सीख सकता है, एज अ फ्रेशर, एज अ गैप स्टूडेंट, एज अ वर्किंग पर्सन, एज अ जिनको अपग्रेड करना है। सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पर्सन सीख सकते हैं, या फिर जिनके करियर में गैप है वही सीख सकते हैं। उसके बाद में करियर में गैप जो बोल रहा हूँ उसको मैं पर्सनल काउंसलिंग में बताऊंगा सबको कि क्या होता है, ठीक है। तो ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करना है उनको, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्सफोर्स एडमिन डेवलपमेंट में क्या होता है और सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में क्या होता है बता दो कि ये दोनों क्लाउड है सबसे पहले तो सेल्सफोर्स में यूज होने वाले। अभी सेल्सफोर्स एडमिन डेवलपमेंट में हम क्या क्या सिखाते हैं, सेल्सफोर्स एडमिन तो पूरा रहेगा उसमें। डेवलपमेंट में आपको एपेक्स आता है, एपेक्स नाम की लैंग्वेज जैसे मैंने बताया, तो एपेक्स और कोर जावा पूरा सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स चेंजेस होते हैं। उसके बाद जैसे एपेक्स के पहले कोर जावा हम सिखाते हैं, सीखना प्री रिक्विजिट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूरा उसमें कवर करते हैं। उसके बाद आपका कोर जावा रहेगा। ट्रिगर और इंटीग्रेशन इसमें कंसेप्ट है, ट्रिगर इंटीग्रेशन रियल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, तो वही इसमें यूज़ होना है। उसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का पार्ट है, तो वो आपको सीखना पड़ता है क्योंकि विजुअल फोर्स और LWC ये दो फ्रेमवर्क में यूज़ होता है। डेटाबेस में हम SOQL कवर कर देते हैं पूरा। और जैसे ये तो हो गया, हर कोई बताएगा, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रियल टाइम में क्या काम होता है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हर कोई नहीं बताएगा क्योंकि आता ही नहीं,
ठीक है। एंड टू एंड वर्क कोई करता ही नहीं है, डिप्लॉयमेंट की टीम अलग होती है, तो डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद होता है हमारा 1.5 महीने का पूरा प्रोजेक्ट रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए, तो वो यहाँ पे कवर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेल्सफोर्स एडमिन डेवलपमेंट में होती है। और सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे मार्केटिंग क्लाउड में आ गया नाम है मार्केटिंग, तो वो काम उसी के लिए करेगा मार्केटिंग के लिए, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन होता है। सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके थ्रू हम मार्केटिंग ऑटोमेशन करते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर एक आधा प्रोडक्ट बाय करना है, तो आपने ऐड टू कार्ट करके रखा है। ऐड टू कार्ट जैसे ही रखा है आपने, तो फ्लिपकार्ट आपको मेल करता है कि आपका ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट है, उसको बाय करने के लिए ये कूपन यूज़ करो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। करेक्ट। कि प्रमोशनल मेल आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, जहाँ जहाँ क्लिक करते हो तो उसमें कंसेप्ट होते हैं, डेटा पॉइंट लेता है आपके, और उसके ऊपर से आपको मेल भेज जाते हैं, प्रमोशनल मेल जो कुछ भी है। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ जोमेटो का। जैसे जोमेटो आपको नोटिफिकेशन भेजता है, तो नोटिफिकेशन आती कैसी है, तो उसको बोलते हैं पुश नोटिफिकेशन। तो आप दिन भर में क्या करते हो, आपके मेल के ऊपर सब कुछ उसका डेटा रहता है। सुबह उठने से लेके रात को सोने से लेके सब कुछ, दिन में उठो, कब खाना खाते हो, कब नहाते हो, कब वीडियो देखते हो, सब कुछ स्टोर है। तो उसके हिसाब से आपको जोमेटो नोटिफिकेशन भेजता है। तो वो कैसे भेजता है, वो सारी चीज़ें सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में होती है। उसके बाद जैसे आप देखते हो कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आते हैं, अगर आप किसी को करते हो तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेल्स डिज़ाइन मेल्स आपको आते हैं, तो वो सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में हम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं लेमन लैंग्वेज में बताया कि आपको समझ में आए। तो ये सेल्सफोर्स मार्केटिंग में इस तरह से काम होता है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ऐप स्क्रिप्ट नाम की लैंग्वेज होती है, वो टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। ओके। तो फिर अगर मैं एक 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ, या फिर एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हूँ जो मतलब पास आउट होके 2 या 3 साल हो गए, तो मेरे लिए अगर मतलब मुझे करियर स्टार्ट करना है, तो व्हाट शुड बी अ बेटर चॉइस, और मैं कैसे, मतलब अभी मुझे ग्रेडेक्स पे अगर लर्न करना है तो कैसे कर सकता हूँ? आप अगर 3rd ईयर स्टूडेंट हो तो ये बेस्ट ईयर रहेगा आपको कि अपग्रेड नहीं बोल सकते, करियर स्टार्ट करने के लिए आईटी का बेस बनाओ आप पहले। ठीक है, तो आप सेल्सफोर्स चूज करो ओवर द जावा, क्योंकि फ्यूचर है उसमें। करेक्ट। उसके बाद और एक मैं आपको बता देता हूँ कि हम कोर जावा भी इसमें कंप्लीट करते हैं, कवर भी करते हैं, तो आपको वो भी हो जाएगा आपका। सेल्सफोर्स हम उतना बता क्यों रहे लोगों को, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में गए, जैसे मैंने बताया कि कंपनी डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर कहाँ जाना है, लेकिन अगर आपके पास सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेशन है या फिर आपने सेल्सफोर्स सीखा है, तो कंपनी आपको स्पेसिफिकली वर्क देगी सेल्सफोर्स के ऊपर, जो कि कंपनी नहीं डिसाइड करेगी, आपको आपका फ्यूचर डिसाइड करना है। ओके। ठीक है, तो अगर आपको सेल्सफोर्स आता है तो कंपनी तो डिसाइड करेगी, लेकिन आप भी अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, सबसे पहले ये। और अगर आप बाकी टेक्नोलॉजी सीखते हो तो कंपनी डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर, लेकिन 3rd ईयर में अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सेल्सफोर्स थ्रू जा सकते हो। ओके। तो सो व्हाट अभी क्या करेंगे अपन वैभव, आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, राइट, और उसके आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है ये कि अभी फॉर एग्जांपल अभी मुझे अपना आईटी करियर स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मतलब मैं ऐसी क्या चीज़ करूं जो मतलब मुझे कुछ एडिशनल कोर्सेज वगैरह नहीं करने, मैं मुझे खुद से लर्न करना है सभी चीज़ें, राइट। तो व्हाट शुड बी अ रोड मैप टू गेट इनटू द सेल्सफोर्स डोमेन? ओके, देखो सेल्सफोर्स का इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि आप सेल्सफोर्स सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, एक ट्रेलेड नाम का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। लेकिन सेल्फ लर्न तो एक अच्छी बात है, लेकिन मेंटरशिप की ज़रूरत भी होती है। करेक्ट। ठीक है, तो सेल्सफोर्स आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। उसके बाद सेल्सफोर्स में सर्टिफिकेशन भी फ्री में होते हैं, जैसे अभी AI एसोसिएट चालू है, उसके बाद उसमें वाउचर्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेशन भी सेल्सफोर्स का वैसे कर सकते हो। तो आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो तो ट्रेलेट का प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स का। और अगर ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन डिग्री है जो करने के बाद मैं आईटी इंडस्ट्री में नहीं आ सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है। तो
ऐसी कोई भी डिग्री नहीं है हाँ। कि जो आपको आईटी में आने से रोकेगी, हाँ क्योंकि अभी तो डिग्री कंपलसरी है। कुछ हाँ। दिन जाने के बाद डिग्री मैटर नहीं करेगी। हाँ और 8-10 साल पहले देखते हो तो डिग्री का कुछ वैल्यू नहीं था। हाँ। 12th बेस या फिर पॉली बेस के ऊपर भी आईटी में लोग हैं। और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज ग्रेडेक्स एलुमनाई रिसीव्ड? मैं 2024 का बताऊंगा। हाँ हाईएस्ट पैकेज तो बिलीव नहीं करोगे आप, लेकिन बहुत बड़ा है। ठीक है, हाँ। तो मैं उतना नहीं बताऊंगा, लेकिन जो अभी का है वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बताया 22 लाख हाँ। ये हाईएस्ट पैकेज है अभी का 2024 का। ओके, तो एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हम्म। वैभव, एक आपको क्वेश्चन पूछा है कि अभी अगर आपको आपका करियर स्टार्ट, मतलब अभी आप आपके करियर के स्टार्टिंग फेज में होते हम्म। तो आप कैसे स्टार्ट करते अपना करियर? मैं कैसे स्टार्ट करता? हाँ देखो, मेरा करियर तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मेंटरशिप नहीं मिले थे। हाँ। तो सबसे पहले मेंटरशिप लेता था कहीं से भी। हम्म। मैंने काउंसलिंग तो भी कर लेता था। हाँ ठीक है, उसके बाद थोड़ा रिसर्च करके, हाँ। यानी आईटी में एग्जैक्टली कहाँ जाना है हाँ और उसके लिए रोड मैप कैसे रहेगा, वो हाँ। सारी चीज़ें रिसर्च करके हाँ। मैं मेरा करियर स्टार्ट करता था। ओके, योर फेवरेट सेल्सफोर्स फीचर और अपडेट? मेरा सबसे सेल्सफोर्स का फीचर CPQ। सीपीक्यू के बारे में बताइए। CPQ तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हाँ तो लेकिन ये फ्रेशर के लिए नहीं है CPQ। हाँ। ये मोस्टली एक्सपीरियंस लोग ही इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिनको नियर अबाउट 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस रहता है, वही लोग। हाँ तो CPQ एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। कि अपनी हिंदी भाषा में बोला जाती है, औकात देख के आपको प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, ये है CPQ का डेफिनेशन। हाँ कैसे? तो अगर हम रियल इस्टेट सेल्स पर्सन हूँ मैं, हाँ। अगर मेरे पास अगर आप आ रहे हो, हाँ जैसे आकाश सर भी आ रहे हैं, हाँ। तो मुझे पता है कि आपका पैकेज क्या है, नियर अबाउट 50 लाख का है। करेक्ट। उनका पैकेज है 22 लाख का। हम्म। ठीक है, तो मुझे आपकी पेइंग कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? थ्रू द CPQ। ओके। सेल्सफोर्स में एक कंसेप्ट है। हाँ ठीक है, तो मुझे पता है कि ये बंदा जो आने वाला है, मुझे इसको कौन से फ्लैट दिखाने हैं और ये कहाँ तक फ्लैट ले सकता है, हाँ। और वो जो बंदा आने वाला है उसको कहाँ तक फ्लैट दिखाना है। ओके। ठीक है, तो CPQ से ये पता चलता है कि आगे वाले पर्सन की पेइंग कैपेसिटी कितनी है और उसको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा हमें, हाँ। और वो कितना पे कर सकते हैं। तो ये सारा CPQ के थ्रू हम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, और हाँ। बड़ा चीज़ है। एक और क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, क्या AI की वजह से सेल्सफोर्स में जॉब्स कम होगी? देखो, सबसे पहले अभी जेमिनाई की भी एडवर्टाइजमेंट है, AI इज अ असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, तो AI की वजह से जॉब जाने वाली नहीं है, AI की वजह से काम हल्का होने वाला है। ठीक है, अगर आपको AI को प्रॉम्प्ट अच्छे से देना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो अगर मुझे कुछ मैसेज भी लिखना है या फिर मेल भी लिखना है, हाँ तो मैं चैट GPT को बता दूंगा। हाँ। चैट GPT इतना स्मार्ट है कि आपका कंटेक्स्ट भी वो रीड करता है। यानी अभी पास्ट में क्या हुआ था उसके ऊपर से भी आपको रिप्लाई करेगा। ओके। तो AI हमारा दोस्त है, हाँ ना कि हमारा जॉब खाएगा। हाँ। अभी आगे आगे का तो नहीं पता कितना इवॉल्व होगा, हाँ। लेकिन फिलहाल के लिए AI की वजह से जॉब नहीं जा रही। Okay, so this is Vaibhav Bodis, and he is a mentor at Gradix Academy. So thank you, Vaibhav. Thank you so much for joining the podcast. And अभी मे बी और एक बार हम लोग इनसे मिलेंगे 2-3 वीक के बाद। तो तब तक के लिए you can just go and subscribe to our channel, and all the details about the Gradix Academy and Salesforce are into a description box. So I hope you like the podcast. Thank you.